ट्वेल्थ क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी सिलेबस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसको आईटीएफ बोलते हैं। देखो सबसे पहले 11th का कुछ पार्ट है जो इसमें काम में आएगा। 11th के कुछ फॉर्मूले हैं, ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो कुछ बातें 11th की है। sin 2a इक्वल्स टू 11th के कुछ फॉर्मूले हैं जो इसमें काम में आएंगे, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करेंगे। तो देखो sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a, और अगर 10 की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2a इक्वल्स टू क्या होता है 2 tan a cos a, या फिर 10 की फॉर्म में इसी फॉर्मूले को देखें तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यदि मैं इसकी जगह सिर्फ sin a की बात करता हूं तो पहले क्या था sin 2a, इसको क्या लिख दिया 2 sin a cos a। अब sin a की बात करता हूं तो लिखेंगे 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। 10 के अंदर देखेंगे तो 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। इसके बाद cos 2a के बारे में चर्चा करें तो cos 2a को अगर मैं sin cos की फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या मैं सिर्फ cos की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या sin की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और 10 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये साइन कोस की फॉर्म में था, ये कोस की फॉर्म में लिख दिया, ये साइन की फॉर्म में, ये टेन की फॉर्म में। साइन 2a इक्वल्स टू जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी जगह हम ये काम में ले सकते हैं। कंडीशन के अनुसार जिसकी हमें आवश्यकता वही काम में ले सकते हैं। अगर मैं सिर्फ कोस a की बात करता हूँ तो कोस a की बात करूँगा तो कोस स्क्वायर a बाई 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, या फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। 10 के अंदर अगर मैं cos a इक्वल्स टू लिखना चाहूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। इसके बाद tan 2a की चर्चा करूँ तो tan 2a इक्वल्स टू ऐसा लिखूंगा कि 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। ये कुछ बातें 11th की है जो हमें याद रखनी है। इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन के अंदर ये बातें काम में आएंगी जो मैं बता रहा हूं पहले आपको। इसके बाद देखो अगर मैं sin 3a की बात करता हूं तो 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर मैं cos 3a की बात करता हूं तो cos 3a इक्वल्स टू लिखूंगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अगर मैं tan 3a की बात करता हूं तो यह आ जाएगा 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। साइन 3a cos 3a और tan 3a इक्वल्स टू क्या होता है ये। इसके बाद देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू लिखेंगे साइन a cos b प्लस cos a साइन b। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 30 प्लस 45 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे साइन 30, साइन a की जगह आ गया, ये क्या है b की जगह है तो लिखेंगे cos 45 प्लस cos a तो cos 30 और क्या आ जाएगा
साइन 45, ऐसे काम मिलेंगे। यदि साइन ए माइनस बी हो तो क्या लिखेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी प्रकार यहां पर माइनस का चिन्ह होगा तो क्या आ जाएगा, साइन 30 कोस 45 माइनस कोस 30 साइन 45। अब देखो इसके बाद कोस के बारे में चर्चा करते हैं कि कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है। तो देखो कोस ए प्लस बी लिखेंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यदि कोस के अंदर बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा माइनस का, और कोस आ रहा है तो यहां पर पहले कोस कोस उसके बाद साइन साइन। साइन के अंदर क्या था, एक कोस था एक साइन था। यदि ये ऐसा लिखा हुआ है कि कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू लिखेंगे कोस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। इसके बाद चर्चा करते हैं टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू लिखेंगे टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए और टेन बी। अगर ये ऐसा लिखा हुआ हो कि टेन ए माइनस बी तो इक्वल्स टू आएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए और टेन बी। ये सारी की सारी 11th की बातें जो हमें पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। अब देखो इसके बाद कोट के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि कोट ए प्लस बी लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कोट ए प्लस बी, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऊपर तो क्या लिखा जाएगा कोट ए कोट बी प्लस 1, नीचे हमें लिखना है कोट बी माइनस कोट ए। क्या लिखना है, कोट बी माइनस कोट ए। इसके अंदर देखो कोट ए माइनस कोट टेन ए माइनस क्या था टेन बी, इसके अंदर अपोन में क्या लिखना है कोट बी माइनस कोट ए। जिसको हम ए ले रहे उसको बाद में लिखना है, जिसको बी ले रहे उसको माइनस से पहले लिखना है। अब देखो इसके बाद अगर साइन सी प्लस साइन डी का रूप हमें दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यदि ये ऐसा दिया हुआ है कि साइन सी माइनस साइन डी तो इसको लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और फिर क्या आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर ये चीज कॉस सी प्लस कॉस डी के रूप में लिखा हुआ है तो लिखेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। यदि कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 2 कॉस माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। यदि साइन सी प्लस साइन डी का रूप दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यदि साइन सी माइनस साइन डी दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यदि प्लस का है तो पहले साइन आएगा, यदि माइनस का है तो पहले क्या आएगा कॉस। इसके बाद
cos c प्लस cos d इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यदि प्लस का चिन्ह आ रहा है तो 2 cos c प्लस d बाई 2, और फिर से क्या आएगा, cos ही आएगा c माइनस d बाई 2। इसके बाद cos c माइनस cos d तो क्या आएगा, माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d लिखा हुआ तो क्या आएगा, माइनस आएगा पहले। अब देखो इसके बाद यदि हमें ऐसा दिया हुआ है कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो देखो इक्वल्स टू क्या आएगा, cos a प्लस b के अंदर cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो तो cos a cos b माइनस आएगा sin a sin b, प्लस cos a cos b माइनस का चिन्ह तो क्या आएगा, प्लस sin a sin b। तो देखो sin a sin b माइनस का और ये प्लस का, बचा क्या, cos a cos b 1 cos a cos b 1, कितना हो गया 2 cos a cos b। यदि ऐसा कोई रूप बन रहा है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos a cos b। यदि ऐसा दिया हो तो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो अगर हमें इसकी आवश्यकता है इसकी जगह तो इसकी जगह ये लिखेंगे, अगर इसकी जगह हमें इसकी आवश्यकता है तो ये लिखेंगे। इसी प्रकार cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, फिर से यही फॉर्मूला रहेगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर देखो माइनस का चिन्ह है, फॉर्मूला यही लगने वाला है, तो इसके अंदर दोनों प्लस के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के, तो क्या लिखोगे, माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b, प्लस का cos a cos b माइनस का cos a cos b, ये माइनस का sin a sin b माइनस का sin a sin b, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 sin a और sin b। यदि इस माइनस को आप हटाना चाहो, यदि ये +2 sin a sin b की जगह ऐसा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, cos a माइनस b फिर माइनस cos a प्लस b इक्वल्स टू आ जाएगा 2 sin a sin b। ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, एक ये है ये। इनके अंदर अगर इसकी जगह हमें इनकी आवश्यकता है तो ये लिखेंगे, इसकी जगह इसकी आवश्यकता है तो ये लिखेंगे। कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके अनुसार ये फॉर्मूले काम में लेंगे। इसके बाद देखो इसके बाद चर्चा करेंगे, यदि हमें sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b ऐसा कुछ दिया हुआ, तो sin a sin b का फॉर्मूला, sin a प्लस b का फॉर्मूला माइनस प्लस क्या है sin a माइनस b का फॉर्मूला, तो ये आ गया sin a cos b प्लस क्या आ जाएगा cos a sin b, प्लस इसके अंदर लगाएंगे तो sin a cos b माइनस क्या आ जाएगा cos a sin b, जो कटा है उसको काट दो, cos a sin b cos a sin b ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या sin a cos b sin a cos b, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 sin a cos b। एक तो ये हो गया। अगर इनके बीच में माइनस का चिन्ह हो तो देखो क्या आएगा, फॉर्मूला लगाओगे sin a प्लस b, फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह क्या आ जाएगा sin a cos b, फॉर्मूले के अंदर माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cos a sin b।
साइन ए कोस बी कैंसिल हो गया, कोस ए साइन बी क्या आ गया 2 साइन ए 2 कॉस ए साइन बी, एक फॉर्मूला हो गया ये। इसके बाद देखो ये त्रिकोणमिति के फॉर्मूले सारे के सारे जो हमें इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन के अंदर काम में आएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। इसके बाद एक फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा काम में आएगा, 1 प्लस कोस 2a इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। यदि 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस कोस 2a, यदि यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूँ कि 1 प्लस कॉस ए तो इक्वल्स टू क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। यदि मैं ऐसा लिख दूँ कि 1 प्लस कॉस 4a तो इक्वल्स टू क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर 2a। ठीक है, थीटा यहाँ पर क्या था 2a था, क्या बन गया a, यहाँ पर सिर्फ a था, क्या बन गया a बाई 2, यहाँ पर क्या था 4a, क्या बन गया 2a। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। इसके बाद देखो यदि 1 माइनस कोस 2a लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर। यही यदि ऐसा लिखा है कि 1 माइनस कोस ए तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। यदि ऐसा लिख दूं कि 1 माइनस 4a तो इक्वल्स टू लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2a। मुख्य रूप से ये दो चीज़ें हैं, जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे ही इक्वल्स टू वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी थीटा। तो ये फॉर्मूले दोनों सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हैं। इसके बाद देखो यदि हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने लिखा है कि साइन 2a इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो कहीं पर यदि हमारे पास ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि साइन 4a तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 2a। अब देखो साइन की जगह साइन है 2 और जो a था फॉर्मूले वाला उसकी जगह अब क्या आ रहा है 2a आ रहा है। तो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 साइन 2a कॉस 2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखो ये 11th क्लास के सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले थे। अब इनको साइन थीटा कोस थीटा, यदि ऐसा लिखा हुआ कहीं पर कि साइन थीटा तो हम माइनस का चिन्ह आ रहा है तो इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा। यदि कोस माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे प्लस का कोस थीटा। यदि टेन लिखा हुआ है तो लिखेंगे माइनस का टेन थीटा। यदि कोट माइनस थीटा आ रहा है तो क्या लिखेंगे माइनस कोट थीटा। यदि सेक माइनस थीटा आ रहा है तो क्या लिखेंगे प्लस का सेक थीटा। यदि कोसेक माइनस थीटा लिखा हुआ तो इसको लिखेंगे माइनस का कोसेक थीटा। ये बातें होगी। ये कुछ फॉर्मूले थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हम काम में लेंगे, जो 11th क्लास की त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं।